नमस्कार मित्रों, हिंदी विद कंचन मैम इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाह रे हमदर्द। ये एक हास्य व्यंग निबंधात्मक पाठ है। घनश्याम अग्रवाल जी का पाठ है। घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 अकोला में हुआ। घनश्याम दास अग्रवाल वाह रे हमदर्द हास्य व्यंग निबंध में दुर्घटना के माध्यम से हास्य विनोद को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अस्पताल में मिलने के लिए आने वाले लोगों की हमदर्दी शारीरिक पीड़ा से भी अधिक वेदनादायी होती है, यह सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पाठ से जीवन में हास्य व्यंग का महत्व हमें पता चलता है। हास्य व्यंग के कोड़ों से गुमराह लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है, उसका एहसास इस पाठ में कराया गया है। बीमारियों के प्रति हमदर्दी जताने के लिए आने वाले भांति भांति के विचित्र लोगों से परिचित कराया गया है। बीमारी के साथ पेश आने के तौर तरीके समझाए गए हैं। अस्पताल की कार्यप्रणाली से परिचित कराया गया है तथा उसके नियमों का पालन करने की प्रेरणा हमें ये पाठ देता है। वरना हम लोग अस्पताल के नियमों का पालन कभी नहीं करते, परंतु इस पाठ के द्वारा हमें अस्पताल के नियमों का पालन करना चाहिए, यह प्रेरणा मिलती है। सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। बीमारी के प्रति सच्चे हृदय से हमदर्दी जताने का महत्व समझाया गया है। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था से परिचित कराया गया है। वृत्तांत लेखन की विशेषताओं से भी अवगत कराया गया है और वृत्तांत लेखन का अभ्यास भी इस पाठ द्वारा कराया गया है। इस पाठ में कुछ जीवन कौशल की अनुभूतियां होती हैं, जैसे सम अनुभूति, तनाव का समायोजन, समस्या का समाधान, रचनात्मक विचार। ये जीवन कौशल इस पाठ में दिखलाई देते हैं। जीवन मूल्य जो होते हैं, पर दुखकारकता क्या होती है, सुधारूपन, खेल भावना, जीवन अनुभव, ये जीवन मूल्य इस पाठ से हमें समझते हैं। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा कैसी और कितनी होनी चाहिए, ये भी इस पाठ से हमें समझ में आता है। इस पाठ की रूपरेखा देखते हैं। एक दिन लेखक का पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर लौटना, रास्ते में उनकी साइकिल कार से टकराना, एक टांग का टूटना, अस्पताल में भर्ती होना, इंसानियत का दिखावा करने वाले कुछ लोगों का अस्पताल में उनसे मिलने जाना, अस्पताल में होश आने पर लेखक का देखना कि सामने परिचित अपरिचित चेहरे, सार्वजनिक अस्पताल की बात सुनकर कांप उठना, टांग टूटना, नए संदर्भ में लेखक का मानना टांग टूटना एक घटना और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक दुर्घटना। टांग टूटने से ज्यादा चिंता हमदर्दी जताने आने वाले लोगों की जनरल वार्ड में मरीज को मिलने की समय सीमा पर प्राइवेट वार्ड यानी मरीज का आराम हराम करने का खुला निमंत्रण, ये बताया गया है। अस्पतालों में सबसे पहले उन लोगों का आना जिन्हें लेखक किसी बहाने कभी मिलने गए थे। कुछ लोगों का औपचारिकता निभाने आना, लेखक का इन परेशानियों से बचने के लिए सोने का बहाना करना, दफ्तर के खड़े बाबू का आना, लेखक को पुकारना, प्रतिसाद न मिलने पर टूटी टांग को दबाना, लेखक का चिल्लाकर आंखें खोलना, मोहल्ले की सोनाबाई का अपने 4 बच्चों सहित मिलने आना, चारों का नाकों में दम करना, जल्द ही लौटने का आश्वासन देकर आखिर सोनाबाई का चले जाना, कुछ रिश्तेदारों का दूर से मिलने आना, उनमें से एक का आकर लेखक के सीने पर सिर रख कर देर तक रोते रहना, लेखक का अपरिचित चेहरा देखने पर माफी मांगकर पास वाले कमरे के मरीज से मिलने जाना, लेखक को पत्नी पर गुस्सा आना क्योंकि उसके टैक्सी के पैसे पत्नी का देना, ढूंढते हुए उनके एक कवि मित्र का आकर फालतू कविता पेश कर परेशान करना, लेखक की प्रभु से प्रार्थना करना, मेरी दूसरी टांग तोड़नी हो तो कहीं दूर तोड़ना जहां ऐसे लोग मिलने न आ सके। तो ये एक
हास्य व्यंग्यात्मक पाठ है। चलिए इसे पढ़ते हैं और पढ़कर और अच्छे से समझते हैं कि इस पाठ के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आंख खोली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खोलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था। सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है। लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो खुला निमंत्रण है। हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब भी जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने
सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपने एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेढ़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर के फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुमने, क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया।
फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई, माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से गुस्सा अधिक अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। नाम तो देखिए, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कम से कम मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाली तेरी ही साइड थी रॉन्ग। देखिए, वाह वाह, क्या कविता है। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा, अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्द आने वाले। तो बच्चों, वाह रे हमदर्द, इससे यह निष्पत्ति होती है कि पूंजीवाद और समाजवाद के बारे में कुछ आवश्यक बातें आपको समझ में आई होंगी। हास्य व्यंग के जीवन में कह सकते हैं कि हास्य व्यंग का जीवन में कितना महत्व होता है, क्योंकि आजकल की जो हमारी भाग दौड़ की जिंदगी है, इस जिंदगी में हास्य बहुत जरूरी है। लेकिन हमें व्यंग भी लोगों पर ऐसे कसना है, यानी ताने भी ऐसे कसने हैं कि जिससे इन तानों से या इस व्यंग से किसी के दिल को ठेस न पहुंचे। और इस पाठ की मज़ेदार घटनाएं जो हैं, इन घटनाओं का हमने आनंद लिया है। उसके बाद जो निबंध है, ये निबंध कैसे लिखा जाता है, या इससे हमें भली भांति परिचित कराया गया है। और ये भी कुछ जानकारी हमें मिलती है कि असम की राजधानी, भारत का उत्तर पूर्व राज्य जो है असम की वर्तमान राजधानी दिसपुर है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें समझ में आती हैं, या हम जैसे एक्स्ट्रा जानकारी कहेंगे वो यहाँ पर दी जा रही है। 1973 में मेघालय को असम से अलग किया तो दिसपुर असम की दिया गया है। ये स्वाध्याय में जो भी आकृतियां दी गई हैं, आकृति बंद दिया गया है, वो आपने पूर्ण करना है, कारण लिखना है, शब्द समूह के लिए एक शब्द आपने लिखने हैं, शब्द बनाने हैं, जो कि यहाँ पर दिया है दर्द। दर्द से उपसर्ग युक्त शब्द बनाना है, जैसे बेदर्द, और प्रत्यय युक्त शब्द जो है वो बनाना है। निश्चित से भी उपसर्ग युक्त शब्द बनाना है और प्रत्यय युक्त
बनाना है। उसके बाद भाषा बिंदु में दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद आपने लिखने हैं। तो उसके लिए आपको जगह भी दी गई है। ये सब लिखना है। पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग आपने करना है। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग भी करना है और पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग आपने करना है। आशा करते हैं कि आपको यह वाह रे हमदर्द घनश्याम जी का पाठ आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही आप अलग अलग व्यंग्यात्मक कहानियां भी पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। मिलते हैं अगले पाठ के साथ। धन्यवाद। आपने पहले किया।